ऑनलाइन वर्शिप में हम सब एकत्रित हैं। इस पवित्र दिन हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा और उसकी बड़ाई और प्रशंसा करेंगे। आइए आरंभ में हम छोटी प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहमय प्रेमी दयावंत पिता परमेश्वर, अति स्तुति के योग्य परम धन्य सर्वशक्तिमान प्रभु, आज इस समय हम सब तेरे सन्मुख उपस्थित हैं। तू जानता है प्रभु कि हम अपने घरों में ही अभी आराधना करते हैं, क्योंकि आराधनालय बंद है और हम सब घर में तेरी उपासना करते हैं। तूने कहा है जब 2 या 3 तेरे नाम पर कहीं भी एकत्रित होंगे तो उनके बीच में उपस्थित होगा और उनका मांगा वर उन्हें प्रदान करेगा। अपनी उपस्थिति का एहसास दे, पवित्र आत्मा की अगुवाई दे। तेरी महिमा, तेरी बड़ाई और तेरी प्रशंसा हम सबों के मुख से होने पाए। गीतों का गाया जाना, बाइबल के वचन पढ़े जाने और उपदेश और तेरी उपस्थिति का एहसास हम कर सकें। तेरी महिमा, बड़ाई, प्रशंसा सर्वदा होती रहे पवित्र प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। इस समय हम एक गीत गाएंगे। शक्ति देना मुझको
आइए इस समय हम धर्मशास्त्र बाइबल से पाठ सुनेंगे। पाठ को पढ़ने में अगुवाई करेंगे मिस्टर बोनीफास टुडू। आज का पहला पाठ आरंभ होता है 1 यूहन्ना 4 अध्याय 7 पद से 11 पद तक। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम रखता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के छुटकारे के लिए अपने पुत्र को भेजा। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हम भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया। सुसमाचार का पाठ पढ़ने में अगुवाई करेंगी मिसिस सोनी हेम्ब्रो। आज के लिए ठहराया गया सुसमाचार का पाठ है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 13 अध्याय 31 पद से लेकर 35 पद तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय 31 पद से 35 पद तक। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, जब वह बाहर चला गया तो यीशु ने कहा, अब मनुष्य के पुत्र की महिमा हुई है और परमेश्वर की महिमा उसमें हुई है। यदि उसमें परमेश्वर की महिमा हुई है तो परमेश्वर भी अपने में उसकी महिमा करेगा और तुरंत करेगा। हे बालकों, मैं और थोड़ी देर तुम्हारे पास हूँ, फिर तुम मुझे ढूंढोगे, और जैसा मैंने यहूदियों से कहा, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते, वैसा ही मैं अब तुमसे भी कहता हूँ। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए इस समय एक गीत हम गाएंगे। जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय मृत्यु जय जयकार, सिरजनहार, पालनहार, तारनहार, जय जय यीशु, जय जय यीशु। दीनों का दुख हरने वाला, हृदय में शांति भरने वाला, दीनों का दुख हरने वाला, हृदय में शांति भरने वाला, जय जनरंजन, जय दुख भंजन, जय जनरंजन, जय दुख भंजन, जय जयकार, सिरजनहार, पालनहार, तारनहार, जय जय यीशु, जय जय यीशु। नर तन धारियो अवतारा, दय निज प्राण कियो छुटकारा, नर तन धारियो अवतारा, दय निज प्राण कियो छुटकारा,
हम इस संसार में जाने अनजाने में गुनाह करते हैं और उन सारे गुनाहों को परमेश्वर के सन्मुख मानना हमारा कर्तव्य है। तो आइए हम सब अपने गुनाहों का अंगीकार करेंगे, हम अपने पापों को मानेंगे और परमेश्वर से विनती करेंगे। आइए हम सब सामूहिक पाप अंगीकार करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गिक पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु ख्रिस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी कारण हमने जो पाप किए उनको क्षमा कीजिए और यह वर दीजिए कि हम भविष्य में नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम सबको क्षमा करे, हमारे गुनाहों से हमें आज़ाद करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आइए हम सब मिलकर एक गीत फिर गाते हैं। भी
आज हमारे बीच में 2 अध्याय पढ़े गए, दोनों पाठ और सुसमाचार के पाठ, जो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय और उसके 31 पद से 35 पद तक पढ़ा गया। आज हम उस पर कुछ क्षण मनन करेंगे। परमेश्वर के व्यक्तित्व का प्रमुख तत्व प्रेम है। परमेश्वर के व्यक्तित्व के बारे में यह सोचना सरल है कि जबकि मनुष्य की ढिठाई और अवज्ञा और विद्रोह को हम देखते हैं, तो हम ये सोच सकते हैं कि परमेश्वर कह सकता है कि मैं मनुष्य के गर्भ को चूर करूंगा, मैं उनको नीचा दिखाऊंगा, मैं उनको दंड दूंगा और उनको कोड़े लगवाऊंगा जब तक कि वे मेरे पास फिर न लौट आए। परमेश्वर के संबंध में यह सोचना भी सरल है कि वो सर्वशक्तिमान है और वो चाहता है कि सारा विश्व उसके अधीन रहे, परंतु ऐसा नहीं। परमेश्वर स्वार्थ के लिए नहीं, दूसरों के हित के लिए कार्य करता है। परमेश्वर अपनी शक्ति की संतुष्टि के लिए कार्य नहीं करता, पर अपनी प्रेम की संतुष्टि के लिए कार्य करता है। परमेश्वर स्वेच्छाचारी राजा नहीं, पर ऐसा पिता है जो उस समय तक आनंदित नहीं होता जब तक उसके भटके हुए बच्चे लौटकर घर ना आ जाए। वो उनकी लालसा करता है और उनको प्रेम की परिधि में लाने के लिए उनका प्रयास होता रहता है। परमेश्वर का प्रेम बहुत व्यापक है। उसने सारे जगत से प्रेम किया। उसने किसी एक राष्ट्र से प्रेम नहीं किया। उसने केवल उनसे ही प्रेम नहीं किया जो उससे प्रेम करते थे। उसने सारे जगत से प्रेम किया है। जो परमेश्वर के प्रेम में रहता है और जो परमेश्वर के प्रेम को ठुकराता है, वे सब परमेश्वर के प्रेम के पात्र हैं। इन तथ्यों में और इन वचनों में हम ये देखते हैं कि थोड़े ही समय में यीशु अपने शिष्यों से विदा लेने वाला है। यही समय था, वह उसे अपना आदेश देता है। अपने जाने के पहले उसने नई आज्ञा दी कि वे एक दूसरे से प्रेम रखें जैसा उसने उनसे प्रेम किया। प्रश्न यह है कि यीशु ने अपने चेलों से कैसा प्रेम रखा। यीशु ने अपने चेलों से निस्वार्थ प्रेम रखा। सर्वोच्च मानवीय प्रेम में भी कुछ स्वार्थ रहता है। संभव है कि हम प्रेम से या उमंग अथवा अकेलेपन को दूर करने आदि की इच्छा करते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि मेरे प्रेम का क्या नतीजा होगा। कई बार प्रेम में हम अपने सुख की बात कहते हैं, पर यीशु ने कभी भी अपने लिए न सोचा। उसकी एक ही इच्छा थी कि जिससे वो प्रेम करता था उनके लिए हर संभव कार्य करे। उसने शिष्यों से त्यागपूर्ण प्रेम करता था। उसके प्रेम में दान कार्य की कोई सीमा नहीं थी। यहां तक कि क्रूस के दुख को भी सहने को तैयार हुआ। वह अपने शिष्यों से उनको समझते हुए प्रेम करता था। वह अपने चेलों की पूरी तरह पहचानता था। जब हम किसी के साथ कभी कभी मिलते हैं तो उसके अच्छे रूप को ही देखते हैं, पर घनिष्ठता और घनिष्ठता में रहते हुए उसके भावनाओं को भी, उसके चिड़चिड़ेपन को भी,
उसकी कमजोरियों को भी देखते हैं। यीशु चेलों के रग रग से वाकिफ था, फिर भी उनसे प्रेम किया। कभी कभी हम कहते हैं कि प्रेम अंधा होता है, पर यह सही नहीं। अंधा प्यार भ्रम और निराशा ले आता है, पर सच्चे प्रेम की आंखें खुली रहती है। वो व्यक्ति के किसी अंग से नहीं, पर व्यक्तित्व से प्रेम करता है। यीशु अपने शिष्यों से क्षमाशीलता सहित प्रेम करता है। चेलों का अगुआ पतरस था, वो यीशु का इनकार करने पर था। यीशु जब तक शरीर में जीवित थे उसे वास्तव में ना समझ सके। वे आंखों के अंधे और मन के जड़ हो गए थे। अंत में वे भारी डरपोक भी हो गए, परंतु यीशु ने कोई बात उनके विरुद्ध अपने मन में न रखी। उनकी सब विफलता को देखते हुए उन्होंने क्षमा करने के लिए वो तैयार थे। जो प्रेम क्षमाशील नहीं, वो संकुचित होता है। वो प्रेम मर जाता है। क्षमाशीलता के बिना प्रेम अवश्य मर जाता है। प्रेम सर्वोपरि है। प्रेम समस्त जीवन का आधार है। परमेश्वर यीशु से प्रेम रखता है, यीशु परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, यीशु मनुष्य से प्रेम रखता है और मनुष्य यीशु के द्वारा परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। ये एक दूसरे से प्रेम करते हैं और मनुष्य परमेश्वर और यीशु ये प्रेम के बंधन में जुड़े रहते हैं। आज्ञा की और आज्ञा पालन की आवश्यकता है। प्रेम का प्रमाण है कि हम कितना आज्ञा पालन करते हैं। यीशु पुनरुत्थान के बाद शास्त्रियों और फरीसियों और सदुकियों को नहीं दिखाई दिया, पर जो उनसे प्यार करते थे, उनकी आज्ञा मानते थे, उनको वो दिखाई दिया है। आज्ञा पालन करने वाला और भरोसा रखने वाला प्रेम दो बातों को उत्पन्न करता है, एक चरम सुरक्षा और दूसरा प्रकाशन। यीशु प्रभु ने अध्याय 14 और 23 पद में कहा है, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। इससे स्पष्ट होता है कि इस विकट संसार में यीशु से प्रेम करने वाले उसे जानते हैं, और जो उसे जानता है, जो उसे मिला है, वही उससे प्रेम रख सकता है। संसार से यीशु का यह अर्थ है कि जो लोग इस संसार में ऐसे जीते हैं मानो वो सोच रहे हैं कि ईश्वर है ही नहीं। लोग जब अपने जीवन की व्यवस्था करते हैं तो परमेश्वर को स्थान नहीं देते, उसे कुछ नहीं समझते। सच बात यह है कि हम वही सब कुछ देखते हैं जिसे देखने की योग्यता हम में होती है। खगोल शास्त्री आकाश मंडल की सारी बातों को देखता है। एक डॉक्टर अपने क्षेत्र में देखता है और मनुष्य अपनी व्यवस्था में परमेश्वर को जब अलग रखता है तो वो कुछ भी नहीं देख सकता। उसके पास परमेश्वर से प्रार्थना करने और परमेश्वर की बात सुनने का समय नहीं रहता। वो समय की बर्बादी सोचता है। अब तक कि हम शांत होकर परमेश्वर के पास न ठहरें, पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना न करें, उसकी प्रतीक्षा न करें, तब तक वो पवित्र आत्मा हमारे पास नहीं आ सकता और हमें वो प्रेम का पाठ नहीं बता सकता। पवित्र आत्मा
मनुष्य के दिल के दरवाजे को तोड़कर प्रवेश नहीं कर सकता। इसके लिए हमें अपने दिल के दरवाजे को खोलना होगा, तभी वो परमेश्वर हमारे हृदय में प्रवेश करेंगे और हमारे हृदय में वो आत्मा का संचार होगा और आत्मा का जो पहला फल है प्रेम, वो हमारे जीवन में विकसित होगा और हम एक दूसरे से प्रेम करने लगेंगे। प्रभु हम सबों को बहुतायत की आशीष और बरकत दे। मैं प्रेमी दयावंत पिता परमेश्वर, तूने ये अनुग्रह दिया, ये वचन दिया और इस वचन के माध्यम से तूने हमें बताया है कि हमें प्रेम कैसे करना चाहिए। वो अनुग्रह हमारे जीवन में बरकरार रख और प्रेम के परिधि से हमें कभी अलग न कर। एक एक जन को आशीषित कर और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर, पवित्र प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, आमीन। आइए हम सब अपने विश्वास का अंगीकार करेंगे। प्रेरितों का विश्वास वचन मिलकर साथ दोहराएंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आए, कुंवारी मरियम से जन्मे, उन्होंने पेंतुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा, वो क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए, मृतकों के लोक में उतरे, तीसरे दिन वो जी उठे, वो सर पर चढ़ गए और पिता के दाहिनी ओर विराजमान हुए। वो जीवितों और मृतों का न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर परसलोकी कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान, शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ, आमीन। इस समय प्रार्थना होगा और विशेष प्रार्थना में अगुवाई करेंगी मिसिस सोनी हेम्ब्रोम। आइए हम सब प्रार्थना में जाएं, अपने आंखों को बंद करें, अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। धन्यवाद स्वर्गीय जीते पिता परमेश्वर, तू जो पवित्र है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है पिता। आपके चरणों के पास आते हैं प्रभु जी, आपको धन्यवाद देती हूँ पिता। आपने अब तक हमें प्रभु जी जीवित रखा है, ये तेरी महाकरुणा का फल है प्रभु जी। हम आनंदित हैं प्रभु जी कि हम अब तक सुरक्षित हैं प्रभु जी। यस पिता, हम चारों ओर जब अपने देखते हैं पिता, लोग निराशा में है, तकलीफ़ में है प्रभु जी, परेशानियों में है पिता, फिर भी आपने अपने बच्चे होने के नाते हमें ये मौका दिया कि हम आपके चरणों के पास आ सके प्रभु जी, अपने मन की बातों को आपके सामने रख सके प्रभु जी। धन्यवाद देती हूँ इस बातों के लिए। प्रार्थना करती हूँ पिता, इस वक्त हमारे साथ जितने लोग प्रभु जी इस ऑनलाइन आराधना में शामिल है पिता, प्यारे पिता प्रार्थना करती हूँ आप हमारे बीच में होइए प्रभु जी। आपका आत्मा हम में से हर एक के साथ पिता बातें करे प्रभु जी। प्रार्थना करती हूँ अपने उन सारे निवेदनों को आपके चरणों के पास लेके आती हूँ पिता। हमारा टूटा हुआ हृदय आपको ग्रहण योग्य बलिदान ठहरे प्रभु जी। हमारा प्रार्थना करना पिता, हालेलुया पिता, एक सुगंधदायक प्रभु जी उस बलि के समान ठहरे जो तुझे तेरे स्वर्गीय राज तक पिता पहुँच सके और तू वहाँ से उठकर प्रभु जी हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए हमारे बीच उपस्थित हो और हमारे निवेदनों को पिता ग्रहण। आइए हम सब एक गीत गाएंगे और ये गीत जब हो रहा होगा तो आप अपने घरों में परमेश्वर के लिए भेंट एकत्रित रखेंगे और जब चर्च खुलेगा तब आप उस भेंट को यहाँ लाएंगे। Amor
हम परमेश्वर की आशीष को ग्रहण करेंगे। हम आप सबों को परमेश्वर की अनुग्रह और रक्षा में सौंपते हैं। प्रभु आप सबों को आशीष दे, अपना मुख का प्रकाश आप पर प्रकाशित करे और आप सबों को शांति दे अब और सर्वदा।